सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग का डिस्कस करने जा रहे हैं पोलिनोमियल्स। अच्छा, पोलिनोमियल इसका मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिक टर्म है, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन है, जहाँ एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा टर्म्स होता है, उसको पोलिनोमियल कहते हैं। समझो, x + 3 ये भी एक पोलिनोमियल है। x² + 2x + 9 ये भी एक पोलिनोमियल है। x³ + 2x² - 3x + 5 ये भी एक पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सपेंशन होता है, जहाँ एक से ज़्यादा टर्म होता है। इसको टर्म कहेंगे, इसको हम टर्म कहेंगे, इसको भी टर्म, इसको भी टर्म, इसको भी टर्म, ये सब टर्म है। तो एक से ज़्यादा टर्म होगा, ओके। और इस टर्म के बीच में क्या होना है? ओके, प्लस या माइनस। द टर्म्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस आर नोन एज पोलिनोमियल्स। ओके, तो ये जो है, ये वाला एक पोलिनोमियल है, ये वाला एक पोलिनोमियल, ये वाला भी एक पोलिनोमियल है। इसमें कुछ डिफरेंस जरूर नज़र आ रहा है। इसका देखो, अच्छी तरह से लिखते हैं। x + 3, इसमें x का पावर, x क्या होता है? वेरिएबल होता है, जिसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये जो है x का पावर 1 है, इसलिए इसको कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। अच्छा, इसमें देखो x² + 2x + 4, इसमें x का पावर बढ़ा करके लिखते हैं x²। x का पावर कितना है? 2। x का पावर है 2, तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ये देखो x³ + 2x² + 3x - 9 ये भी एक पोलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल जो है x, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3, इसलिए इसको कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्या मिला? लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। और जितना ही पावर बढ़ते जाएंगे, उन लोगों को सिर्फ पोलिनोमियल ही कहेंगे। लेकिन ये तीन जो है, तीन का नाम स्पष्ट है, सुस्पष्ट है। कैसे है? लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हर पोलिनोमियल का रूट होता है। रूट का मतलब जीरो वैल्यू होता है, नहीं? तो हर पोलिनोमियल में जीरो मिलता है। तो पोलिनोमियल का जीरो क्या है, पहले इसको जानते हैं। प्रैक्टिकली पोलिनोमियल का जो जीरो है, उसको हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे। हमने एक, ये जो है ग्राफ पेपर है। सो ये बोर्ड जो है, बोर्ड भी ग्राफ पेपर है। हर जगह में पेपर ही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बाद में तुम लोगों को पता चलेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हर जगह में फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, पॉइंट होता है। तो पोलिनोमियल का जीरो का मतलब यही है, एक पॉइंट है किसी एक जगह में। समझो, किसी एक जगह में एक पॉइंट है जहाँ उसका हर वैल्यू जीरो होता है। उसका क्या होता है? सिर्फ जीरो ही होता है। एक पोलिनोमियल का एक पॉइंट में जहाँ उसका वैल्यू जीरो होता है, वही होता है उसका रूट। तो पोलिनोमियल का रूट कहाँ होता है? पोलिनोमियल का जीरो क्या है? पोलिनोमियल का जीरो है एक पॉइंट। पोलिनोमियल का जीरो क्या है? एक पॉइंट जहाँ उसका वैल्यू जीरो होता है। तो यही है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। ओके, तो ये देखो, ये लीनियर पोलिनोमियल जो है, ओके, इसका जीरो एक होगा।
इसका ज़ीरो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि x का पावर 1 है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है उसका ज़ीरो मतलब पॉइंट कितना होगा, 2 पॉइंट होगा जिसमें जहाँ इसका वैल्यू 0 होगा। ओके, तो इसका रूट कितना होगा, 2 होगा। रूट और 0 एक ही बात होता है। ओके, तो मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ज़ीरो कितना होगा, 2 होगा, या रूट कितना होगा, 2 होगा। ठीक उसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल का ज़ीरो कितना होगा, 3 होगा, या रूट 3 होगा। किस लिए 3 है, x का हाईएस्ट पावर कितना है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 3, इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल का ज़ीरो कितना होता है, 3 होता है। ओके, अब ये बात हम लोग को समझ में है क्या, x टू द पावर -2 प्लस 3x प्लस 5, इसको हम पोलिनोमियल कहेंगे। अगर पोलिनोमियल कहेंगे तो कैसा पोलिनोमियल, और इसका रूट क्या होगा। इसका जवाब यही है कि यह पोलिनोमियल नहीं है। किस लिए पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x का पावर क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। वेरिएबल का पावर क्या है, कितना है, नेगेटिव है, -2। ओके, तो अगर किसी वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल का पावर नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है, तो उसको हम पोलिनोमियल नहीं कहते हैं। तो क्लियर। अब जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 2.1। ओके, इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन डालते हैं। एक पोलिनोमियल मैंने लिखा, समझो ax टू द पावर ax टू द पावर a प्लस bx प्लस c, ये एक पोलिनोमियल है। चलो इसको और थोड़ा क्रिटिकल कर देते हैं। ax टू द पावर a प्लस bx टू द पावर a माइनस 1 प्लस c, ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का ज़ीरो कितना होगा, सिर्फ वही आंसर देना है तुम लोग को। इस पोलिनोमियल का ज़ीरो कितना होगा, तुम लोग जवाब में ज़रूर दे देना। ओके, और लास्ट वीडियो में जो जिसको अवार्ड मिला उसको कांग्रेचुलेशन कहते हैं, और इस तरह से आंसर देते रहना। बहुत खुश है हम, तुम्हारा कमेंट से बहुत अच्छा लगा। सो उम्मीद है कि इस बार भी तुम कमेंट करोगे। थैंक यू। अच्छा, अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में क्या लिखा है, तुम लोगों को पोलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ का मतलब क्या होता है, किसी एक पोलिनोमियल, समझो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये एक पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल को हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ पेपर में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पोलिनोमियल। ओके, सो रिप्रेजेंट करने के बाद ऐसा होता है, कभी कभी हम लोग को ग्राफ ऐसा मिलता है, या तो ऐसा मिलता है, या तो कभी ऐसा मिलता है कि ग्राफ ऐसा है, नहीं तो ऐसा भी मिल सकते हैं, इधर आया, इधर गया, इधर फिर से आया, ऐसा भी ग्राफ हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली तुम लोगों का एक्सरसाइज में जो है, हम ये जो क्लास कर रहे हैं, ये क्लास ध्यान से करने से तुम लोग आसानी से उसको निपटा सकोगे। तो ये वाला समझो, किसी एक पोलिनोमियल का ग्राफ मिला हमको AB। तो एक्चुअल में क्या है, ये देखो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है। ये x एक्सिस में कहीं पे भी टच नहीं किया, ये वाला, ये हम लोग का जो ग्राफ है पोलिनोमियल का ग्राफ, ये ग्राफ x एक्सिस में कहीं पे भी टच नहीं किया, इसलिए इसका ज़ीरो नहीं है। इस पोलिनोमियल का रूट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये x एक्सिस में टच नहीं किया है। ओके, मतलब x एक्सिस में इसका वैल्यू 0 है। एक्सिस में इसका वैल्यू अगर नहीं है, ओके, इसका कोई
मेरा मतलब एक्स एक्सिस में टच नहीं किया है। एक्स एक्सिस में टच नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या है, वाई का वैल्यू कांस्टेंट है, एक्स का वैल्यू भी है, लेकिन एक्स एक्सिस में टच नहीं किया। अगर एक्स एक्सिस में टच नहीं करते हैं तो इसका मतलब उस पॉलिनोमियल का कोई ज़ीरो नहीं होता है। तो तुम लोग का एक्सरसाइज 2.1 में ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि वो ऐसे ग्राफ है जो एक एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, तो इसका मतलब इसका ज़ीरो, इसका रूट ज़ीरो है, कुछ है नहीं। तो ये गया। ये वाला देखो, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस में 3 जगह टच किया, 3 जगह टच किया, तो इसका रूट कितना होगा, 3 होगा। समझो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ओके, अगर पॉलिनोमियल को हम y इक्वल टू एफ एक्स ऐसे डिनोट करेंगे, तो ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कितना होगा, 3 होगा। अल्फा बीटा गामा, किस लिए 3, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के 3 जगह में टच किया है। तो ठीक उसी तरह एक जगह में टच किया मतलब उसका ज़ीरो एक ही है या रूट एक ही है। 2 जगह में टच किया उसका रूट कितना होगा, 2 ही होगा। ओके, सो इसी तरह से तुम लोग एक्सरसाइज 2.1 का ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारा सिंपल है, कर सकते हो। अच्छा, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होता है थोड़ा सा टास्क देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन में रहोगे तुम लोग। अच्छा, ये समझाओ, एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल ले लो। ओके, 2x प्लस 3, इसको हम क्या कहते हैं, सो इक्वल टू y लिख सकते हैं और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम एक चार्ट बनाएंगे। ओके, किसका चार्ट, एक्स का वैल्यू डालेंगे, वाई का वैल्यू निकलेंगे। ओके, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 डालो तो वाई का वैल्यू निकलता है कितना, 3। एक्स का वैल्यू 1 डालो, वाई का वैल्यू निकलता है 5। ओके, ठीक उसी तरह एक्स का वैल्यू अब -1 डालते हैं, -1 डालने से क्या होता है, -2 होगा, वाई का वैल्यू होगा 1। इसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बहुत नीचे हो गया, इसको हम लोग इधर ग्राफ में शिफ्ट, ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, 0 3, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 0 और 3, वाई का मतलब वाई एक्सिस में कितना है, 3, यही है वो पॉइंट। 1 5, इधर 1 है और ऊपर जाके 5 होगा, 1 2 3 4 5, ये वाला। -1 1, ये -1 है, 1 इधर। अब देखो इसका ग्राफ पूरा सीधा मिल गया। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा कितना लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। ये देखो, ये एक्स एक्सिस में एक ही जगह में टच किया, एक ही जगह में टच किया, इसलिए इसका रूट कितना है, 1 है, इसका रूट कितना है, 1 है। अब ये देखो इसका पावर कितना है, 1 है। तो पहले तो मैंने बोला अगर वेरिएबल का पावर 1 होता है तो उस पॉलिनोमियल में रूट कितना होगा, 1 होगा। ये देखो प्रैक्टिकली हम लोगों को मिल गया रूट, इसका रूट 1 है। ये एक्स एक्सिस में एक ही जगह में टच किया है, क्रॉस मीन्स इंटरसेक्ट किया है, तो इसलिए इसका क्या है, रूट 1 ही है, मतलब इसका 0 1 ही है। तो उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया। थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी।